Hello students, welcome to CR Internet School online classes. Dear students, today we discuss lesson number first, meaning and objectives of accounting. प्रीवियस वीडियोज में डियर स्टूडेंट्स हमने दो चीज़ें पढ़ी थी, ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं और सेकंड पॉइंट है फंक्शंस ऑफ अकाउंटिंग. डियर स्टूडेंट्स आज हम क्या पढ़ेंगे. सबसे पहले हम डिफरेंस पढ़ेंगे. डिफरेंस किस किस का? बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी. ज़्यादातर इनको एक ही सिनोनिम्स मीन्स एक ही माना जाता है कि प्राय एक ही चीज़ है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग, अकाउंटेंसी. बट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू द डिफरेंस बिटवीन दिस दैट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंस है, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी में भी डिफरेंस है. सेकंड हम पढ़ेंगे टाइप्स, अकाउंटिंग की कितनी टाइप्स हैं. और थर्ड पॉइंट हम पढ़ेंगे यूज़र, कि कौन कौन के लिए यूज़र, अकाउंटिंग का यूज़र कौन कौन है, किसको किस किस के लिए फ़ायदेमंद होती है वो अकाउंटिंग. तो डियर स्टूडेंट पढ़ने से पहले मास्क का प्रयोग करें, हैंड सैनिटाइजर मस्ट एंड कीप डिस्टेंस मेंटेन प्लीज. ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब हम पढ़ाई की तरफ आते हैं. डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस करने से पहले हम इसका मीनिंग थोड़ा जान लेते हैं. बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी होती क्या है? बुक कीपिंग क्या है? देखो नाम से ही विदित है. बुक माने होता किताब, कीप माने होता रखना. तो बुक कीपिंग का मीनिंग है जो भी अकाउंटिंग में जो ट्रांजैक्शन होंगी हमें उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. रिकॉर्ड करके रिकॉर्डिंग इन ए सेट ऑफ बुक्स, इसे बुक कीपिंग कहते हैं. हमने जितनी भी ट्रांजैक्शन है उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा. रिकॉर्ड करके सेट ऑफ बुक्स, एक बुक का समूह, जो सारी बातें एक ही जगह हमें प्राप्त हो जाती है. तो जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शन होगी उनको फिर मनी में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, मुद्रा में, पैसे में ही. हम बार बार फीचर में भी कहा था मॉनेटरी एस्पेक्ट्स होना चाहिए. तो इस प्रकार से जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होगी उन्हीं को हम इसमें दिखाते हैं फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन शोन इन अकाउंट्स. तो ये तो पहला पॉइंट था बुक कीपिंग, रिकॉर्डिंग ऑफ द ट्रांजैक्शन, सेट ऑफ बुक्स इन द मॉनेटरी एस्पेक्ट्स. अब आते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ से. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग जहाँ बुक कीपिंग का एंड होगा, बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होगी वहाँ पर अकाउंट का स्टार्ट होगा. तो एंड ऑफ द बुक कीपिंग एंड स्टार्ट ऑफ द अकाउंटिंग. एंड किसका? बुक कीपिंग का. जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म हो जाएगी वहीं पे स्टार्ट हो जाएगा अकाउंटिंग का. तो अकाउंटिंग क्या है? जो भी हमारे कलेक्टिंग डेटाज होते हैं उनको समराइजिंग और एनालाइजिंग करना. समराइजिंग और एनालाइजिंग एंड रिजल्ट, ये तीन बातें ध्यान रखनी हमने अकाउंटिंग में. जो भी डाटा को उनको सारांश क्या निकाला जाएगा. जैसे मैंने कहा था कि सबसे पहले स्टूडेंट आ जाता है, प्रेयर के अंदर होता है, उनको जो क्लासिफाइड करके जाता है. तो फिर टीचर क्या होता है, पढ़ाता है, समराइजिंग करता है, फिर उनके ऊपर क्या डिस्कस एनालाइजिंग करता है, कौन स्टूडेंट कैसा है, और उसके बाद 31 मार्च को रिजल्ट आ जाता है. वो हमारा कहलाता है अकाउंटिंग. तो अकाउंटिंग जस्ट समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग रिजल्ट. अब आते हैं अकाउंटेंसी. जो आप अकाउंटिंग में करते हैं तो हमारे लिए रेफरेंस क्या है? अकाउंटिंग में जो सिस्टमेटिक नॉलेज, क्योंकि हमने एक सिस्टम से बताया था, तो प्रिंसिपल्स एंड रूल्स, हम ये कह सकते हैं प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स. अकाउंटेंसी का मतलब होता है जो आपने अकाउंटिंग में पढ़ा उनमें विभिन्न प्रिंसिपल्स और जो टेक्निक हैं, उन टेक्निक को हम फॉलोड करेंगे. विभिन्न टेक्निक्स जो हैं उनको लगाना वो अकाउंटेंसी है.
अकाउंटिंग में जो हमने पढ़ा फिर बता दें, बुक कीपिंग से अकाउंटिंग, अकाउंटिंग से अकाउंटेंसी आगे, तो अकाउंटिंग के अंदर जो भी प्रिंसिपल्स और टेक्निक हम फॉलो करेंगे वो हमारा अकाउंटेंसी कहलाता है। इसकी डेफिनेशन कोल्डर ने दिया, अकाउंटिंग रेफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ द थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ द अकाउंटिंग। थ्योरी एंड प्रैक्टिस of accounting is called accountancy. Entire body of the knowledge of the theory and practice is called accountancy. तो तीनों का मीनिंग आपको पता लगा। अब हम आते हैं डिफरेंस में। तो सबसे पहला डिफरेंस क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, यहां पर लिखिए बेसिस ऑफ डिफरेंस। डिफरेंस का आधार क्या है? सबसे पहला स्कोप। स्कोप पहले क्या है देखिए डियर स्टूडेंट, स्कोप के अंदर हमने बताया था कि मेन है कलेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग। कलेक्टिंग एंड क्लासिफाइंग, हम जितने भी डाटा कलेक्ट करके उनको क्लासिफाइड करते हैं। स्टूडेंट आ गए, उनको अकॉर्डिंग टू रूम भेज दिया, वो बुक कीपिंग है। तो अकाउंटिंग में क्या है? समराइजिंग, जब स्टूडेंट पहुंच जाता है क्लास में तो उसको पढ़ाया जाता है, उसके बाद एनालाइजिंग किया जाता है और उसके बाद उसके रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं। तो दीज आर द पॉइंट ऑफ अकाउंटिंग। पॉइंट नंबर 2, सेकेंड पॉइंट है स्टेज। ये है हमारी पहली स्टेज और ये सेकेंडरी होगी, तो ये हमारी प्राइमरी। सबसे पहले हम बुक कीपिंग कराते हैं, उसके बाद ये है सेकेंडरी। ओके, स्टेज के बाद थर्ड पॉइंट है ऑब्जेक्टिव। उद्देश्य क्या है? ये सिस्टम से बनाए जाते हैं, सिस्टमैटिक रिकॉर्ड। और ये क्या? सर्टेन द नेट रिजल्ट्स। सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। ओके स्टूडेंट्स, और इसके अंदर क्या सिस्टम के हिसाब में क्या देखा जाता है? ascertain द नेट रिजल्ट्स। तो ये थर्ड पॉइंट क्या था हमारा? जो ऑब्जेक्ट होगा सिस्टमैटिक रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग होगा और इसमें नेट रिजल्ट। तो तीन डिफरेंस फिर दोबारा देख लीजिए। सबसे पहले स्कोप है, स्कोप के अंदर बुक कीपिंग में कलेक्टिंग और क्लासिफाइंग होता है, समराइजिंग, एनालाइजिंग और रिजल्ट निकाले जाते हैं। ये स्टेज, ये प्राइमरी स्टेज है, ये सेकेंडरी है। और ऑब्जेक्ट के अंदर सिस्टमैटिक रिकॉर्ड है, इसमें नेट रिजल्ट फाइंड आउट किए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर 4, फोर्थ पॉइंट हमारा है नेचर ऑफ जॉब। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारा? नेचर ऑफ जॉब। तो नेचर ऑफ जॉब के अंदर क्या दिखाया गया है? नेचर ऑफ जॉब में कहता है ये रूटीन नेचर है, ये एनालिटिकल है, ये रूटीन और ये है एनालिटिकल। एनालाइज किया जाता है, इसमें एनालिटिकल नेचर है इसकी। ओके, उसके बाद हु परफॉर्म, इसको कौन बनाता है? परफॉर्म, इसे जूनियर स्टाफ बनाता है और इसे सीनियर स्टाफ बनाता है। सिक्स्थ, नॉलेज लेवल। नॉलेज का जो लेवल है इसमें लिमिटेड चाहिए सिर्फ, और इसमें वाइड, मतलब ज़्यादा। वाइड का मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसको एक हायर लेवल चाहिए, हायर लेवल पे नॉलेज होनी चाहिए। इसमें लिमिटेड लेवल पे भी चल जाएगा काम। और सेवंथ और लास्ट पॉइंट है हमारा इसका एनालिटिक स्किल। इसमें स्किल, नो रिक्वायरमेंट, ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, नो रिक्वायर, लेकिन इसमें स्किल की रिक्वायरमेंट है। एक बार फिर देख लीजिए स्टूडेंट, 3 जब बताए थे 4, नेचर ऑफ द जॉब ये रूटीन है, ये एनालिटिकल है। हु परफॉर्म्स, ये जूनियर स्टाफ बनाता है, ये सीनियर बनाता है।
नॉलेज का जो लेवल है लिमिटेड लेवल है और इसके अंदर हायर या वाइडर लेवल पे चाहिए। और स्किल जो होती है वो हम ये कह सकते हैं इसके अंदर जो स्किल होनी चाहिए, नो रिक्वायरमेंट, ज़्यादा स्किल की आवश्यकता नहीं, लेकिन इसमें रिक्वायरमेंट मस्ट आर हियर। तो ये डिफरेंस था बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग का। अब एक डिफरेंस हम लेते हैं अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी का। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का। नेक्स्ट है फिर वही बेसिस ऑफ डिफरेंस अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। तो सबसे पहले मीनिंग मैंने क्या बताया था, अभी मैंने बताया था कि हम जो भी है रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, अकाउंटिंग में सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, क्लासिफाइंग जो किया जाता है, और एनालिटिकल हम ये कह सकते हैं समराइजिंग एंड क्लासिफाइंग तो क्लासिफाइड जो करते हैं, क्लासिफाइंग करते हैं, उसके बाद समराइजिंग एंड एनालिटिक्स। और अकाउंटेंसी में क्या किया जाता है, देखिए आपको अभी मैंने बताया था रूल्स और प्रिंसिपल्स। जो भी रूल्स और प्रिंसिपल है वो फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग में जो पढ़ा उसके रूल्स और प्रिंसिपल है वो अकाउंटेंसी में फॉलो किए जाते हैं। स्कोप, इसका जो स्कोप होगा वो नैरो होगा, छोटा होता है, और इसका स्कोप जो होता है वाइडर स्कोप होता है अकाउंटेंसी का। दिस इज द पॉइंट ऑफ थर्ड। रिलेशन हमने अभी पढ़ा था बुक कीपिंग, तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग के रिलेटेड है, क्योंकि बुक कीपिंग जहाँ ख़त्म होगी वहीं पे अकाउंटिंग की शुरुआत होगी। तो फिर ये इससे क्या रिलेशन की था, बोथ अकाउंटेंसी इन दोनों पे रिलेटेड है, बुक कीपिंग से भी रिलेटेड है। जब बुक कीपिंग होगी तभी अकाउंटिंग होगी, अकाउंटिंग होगी तभी अकाउंटेंसी होगी। तो बोथ आर द रिलेशनशिप बिटवीन। नेक्स्ट है फंक्शंस। काम क्या है अकाउंटिंग का, अकाउंटिंग का काम है असर्टेन द नेट रिजल्ट्स, नेट रिजल्ट्स निकाला जाएगा। जैसे पढ़ाकर आपका लास्ट में 31 मार्च को, वो अकाउंटिंग का काम होता है। तो फिर अकाउंटेंसी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। अकाउंटेंसी में जो अकाउंटिंग रिजल्ट निकाले उससे निर्णय लिए जाते हैं कि स्टूडेंट की क्या पोजीशन, क्या दिखाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये डिफरेंस के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग। नंबर फर्स्ट, पहला पॉइंट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। जो हम ये अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं ये हमारी फाइनेंशियल है। फाइनेंशियल का मतलब होता है जो भी हमारी बहुत ब्रांचेस बन जाते हैं अकाउंटिंग के। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि हम जो प्रिपेयरिंग द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और जो बैलेंस शीट बनाते हैं वो हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ट्रीटेड की जाती है। नंबर 2, कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है जैसे मार्कर पेन हम बनाएंगे तो मार्कर पेन बनाने पर क्या लागत लगेगी, इस पर क्या मटेरियल यूज हुआ, लेबर कितनी लगी और खर्चे, तो उसे हम कॉस्ट अकाउंट में डिनोट करते हैं। नंबर 3, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी कार्य को सुचारू ढंग से करने के लिए हम उसे मैनेज करना पड़ेगा। मैनेजमेंट में प्लानिंग हम कर सकते हैं, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग आर द मैनेजमेंट अकाउंटिंग। नंबर 4, टैक्स अकाउंटिंग। डियर स्टूडेंट, टैक्स अकाउंटिंग में हम क्या करते हैं, जितना भी हमारा टैक्स पर्पज होता है, जीएसटी कैलकुलेट होती है, वो हमारी टैक्स अकाउंटिंग में होती है। और नेक्स्ट है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। समाज में हम रहते हैं कि हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि
कोई भी बिजनेस है वो समाज के अभाव में नहीं चल सकता है, तो जिसकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि समाज के लिए कोई भी ऐसा कार्य न करे जो समाज से अलग हो। तो दीज आर द सम टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग। लास्ट, यूज़र किस अकाउंट में किस किस के लिए यूज़ होगी। तो यूज़र में देखिए डियर स्टूडेंट्स, यूज़र ऑफ अकाउंटिंग कल भी हमने बताया था कौन कौन से, जैसे इन्वेस्टर होता, ओनर होता। सबसे पहले इंटरनल यूज़र में ओनर होगा। ओनर का मतलब मालिक। सबसे पहले तो सबसे ज़्यादा जो ज़रूरत है, नीड जिसको है, सबसे पहले ओनर को ही है, क्योंकि ओनर ने कैपिटल लगाई है और कैपिटल लगाकर वो जानना चाहता है कि मुझे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस हुआ है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि ओनर को ही चाहिए। फिर एक्सटर्नल में मैंने बताया इन्वेस्टर। देखिए इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ पर करेगा, जो बिजनेस फर्म्स अच्छी होगी वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करेगा। नेक्स्ट इसमें क्रेडिटर देखिए मैंने बताया था क्रेडिटर 2 टाइप्स होते हैं लेनदार, एक शॉर्ट टर्म एक लॉन्ग टर्म। देखिए सप्लायर वो शॉर्ट टर्म होता है, आपको माल कौन देगा, विद इन 1 ईयर में पैसा लेगा। तो क्रेडिटर तब आपको माल देगा जबकि आप पोजीशन अच्छी होगी। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कोई भी लेंडर होता है, लोन वगैरह आपको प्रोवाइड कब देगा, जब आपकी स्थिति अच्छी होगी, लॉन्ग टर्म में आपके पास अच्छा पैसा होगा तो ही। तो क्रेडिटर शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म क्रेडिटर्स। नेक्स्ट इसके अंदर देखिए एम्प्लॉयज़ क्या होता है, बैकबोन होता है एक बिजनेस की, एक कंपनी की। तो एम्प्लॉयज़ क्या देखता है, अगर फर्म प्रॉफिट में जा रही है तो प्रॉफिट है, अगर मे बी दैट तो एम्प्लॉयज़ को भी सैलरी वगैरह अच्छी मिलेगी, तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। नेक्स्ट है टैक्स अथॉरिटीज़। देखिए हमारी टैक्स की अथॉरिटीज़ होती है, जीएसटी होती है, जो टैक्स कैलकुलेशन किया जाता है वो टैक्स डिपार्टमेंट में किया जाता है, तो उसके लिए यूज़र होती है। नेक्स्ट हमारे पास है पब्लिक और कंपटीटर। एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ग्रुप भी है, मैंने बताया था अभी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला। समाज भी इनके लिए भी ज़रूरी है, क्योंकि समाज में व्यक्ति रह रहे हैं तो उनके लिए भी चाहिए। नेक्स्ट इसके अंदर जो बताया जा रहा है वो मैंने बताया है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 7th नंबर पे था, 7। 8 नंबर पे क्या है, पब्लिक। देखिए पब्लिक इज द पार्ट, एक बिजनेस का पब्लिक पार्ट होती है, क्योंकि पब्लिक ही हमारे जो बिजनेस में कोई भी चीज़ प्रोडक्शन करते हैं तो पब्लिक से जुड़ा होता है। तो पब्लिक के लिए भी हमारे लिए यूज़र वो होता है, क्योंकि वो हमें इंटरप्राइजेज़ के अंदर कोई भी नोइंग नॉलेज है, इंटरेस्टेड होती है पब्लिक कि किस प्रकार से सप्लायर सप्लाई करता है, कस्टमर, क्योंकि ग्राहक के लिए कंप्लीमेंट है, तो वो पब्लिक इज द पार्ट है। और नेक्स्ट है कंपटीटर्स। कंपटीटर्स का मतलब क्या होता है, कंपटीटर्स कंपटीटर जो, क्योंकि एक कंपनी नहीं है बहुत सी कंपनियां हैं, तो वो क्या होती है आपके जो अकाउंट्स हैं उनको देखती है और उससे कंपैरिजन करती है कि उन्होंने किस प्रकार से मेहनत की कि उनका प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा हुए हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं बहुत से यूज़र हैं जो कि हमारे अकाउंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो दीज आर द यूज़र्स आर हियर। चलिए अब आप अपने होमवर्क की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, कल से मैं आपको जो आपके होमवर्क होगा उसमें एक PDF सेंड करूँगा। उस PDF के अंदर जो भी हाइलाइटर होगा, हाईलाइट करूँगा मैं उसमें, उसको आपने अपनी फेयर नोटबुक में अपने नोट्स मेंटेन करने हैं। कोई भी पॉइंट अगर आपका अनक्लियर हो, आपके PDF में देखकर आपने अपने नोट्स मेंटेन करने हैं, और जब आपके पास बुक की अवेलेबिलिटी होगी तो फिर रिक्वायरमेंट आपको नहीं होगी। तो फेयर नोटबुक में आपने अपने नोट्स बनाने हैं जो हाइलाइटर, और उसके अकॉर्डिंग आपने, और फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम है तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ कॉन्टैक्ट माई व्हाट्सअप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय, हैव ए गुड डे।